हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन की लास्ट क्लास लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने 3 से 4 लेक्चर करी हैं जिसमें सारी बातें हमने कवर कर ली हैं इस चैप्टर की। आज वाली क्लास इन सभी क्लासों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है सर? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो नेम्ड रिएक्शन पूछी जाती हैं आज हम वही कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारी बातें करेंगे एक पे एक करके। जिसमें जो अभिक्रियाएं नेम्ड रिएक्शन है, मतलब नाम वाली अभिक्रियाएं हैं जो सीधी सीधी टिप्पणी के रूप में या क्या होता जब में पूछी जाती हैं, तो इनको हम लोगों को समझना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं इनको रटना पड़ेगा तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आप 2-3 बार इसका रिवीजन करें तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाए, रट जाए। ऐसी प्रयास मेरी रहेगी आज की इस लेक्चर में। इससे पहले हम हेलो एल्केन हेलो एरीन का परिचय, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, निर्माण की विधियां, अभिक्रियाएं केवल रह गई हैं। आज लास्ट टॉपिक है, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज अभिक्रियाओं को कवर कर लेंगे इस क्लास में और इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इसके बाद हम सीधा सीधा नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से एक काम करना है आपको, केवल और केवल हरी सरनम लर्निंग आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट कर देनी है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको ऐसे ही बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए। ठीक है, हम सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के, क्योंकि इधर उधर की बातें हमें ज्यादा नहीं करनी, सीधी सीधी आज की क्लास को समझना है जरूरी। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम लोग आगे। ये हमने पहले इंट्रोडक्शन बताया था कि वे यौगिक जिनमें एल्केन और हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इस तरीके से हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस करी थी आपसे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अच्छे से विजुअल्स, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ सर क्या होने वाला है। चलिए हम थोड़ी सी अपने कोर्स पे बात कर लेते हैं सर, तो ज्यादा देर नहीं लेंगे इसमें भी। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों बैचेस मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। यस दीक्षित सर हमारे द्वारा भी क्लासें आपको मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप और कॉल के माध्यम से। ये हमारा जो ऑफलाइन बैच है वहां की फीस है 1000, आप सीधा सीधा डिस्काउंट प्राप्त कर पा रहे हैं और केवल 4000 में 10 महीने तक आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12th वाले विद्यार्थी ही उसके उसके लिए ही है ये। टॉप एजुकेटर, टॉप क्वालिटी एजुकेटर आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेक्निकल क्लासेस मिलेंगी, सारी चीजें विधिवत अच्छे से मिलेंगी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज की लेक्चर को, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, सारी बातें एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले बता दें हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो कितनी अभिक्रियाएं? लगभग 6 से 7 अभिक्रियाएं होंगी। जैसे पहली मैं कह दूं, पहली एक हो जाएगी जैसे बुर्ज अभिक्रिया है। बुर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बुर्ज अभिक्रिया, ये तो मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। इसके बाद एक और बुर्ज के साथ बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, फिटिंग फिटिंग बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हुंस डीकर अभिक्रिया है, हुंस हुंस डीकर हुंस डीकर डीकर अभिक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण लिख दो, केवल संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको मैं कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ और भी 4-5 और होंगी, लगभग 7 से 8 या 9 जितनी भी महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी आज हम कवर कराएंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को सर क्या करना है, सबसे पहले हमारे साथ केवल और केवल इस वीडियो में आगे बढ़ना है। सर क्रम क्या रहेगा करने का? हम सबसे पहले अभिक्रिया की जो थ्योरी है वो बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे और जो इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह है वो सारे लिख देंगे। उसके बाद एक नेम्ड रिएक्शन, जो मतलब स्टैंडर्ड रिएक्शन होगी, वो लिखवा देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिएक्शन के नीचे एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करेंगे, हम सिखाएंगे, आपको सीखना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत अच्छा सेशन होगा, आप लोग बने रहिएगा केवल और केवल लास्ट तक, सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगी। और एक बात का बिल्कुल मैं दावा कर सकता हूं, जो ये अभिक्रियाएं हैं सारी की सारी पूछी गई हैं, बहुत कम से कम ये अभिक्रिया अगर आप देखें तो कम से कम 10 साल पूछी गई है, 10 साल, 10 ईयर से लगातार पूछी जा रही है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देखें तो ये देखिएगा आप 2020 से अगर मैं उठाऊं तो 2020, 21, 22, 23,
24 और ये 25 इस बार भी बोर्ड में पूछी गई थी, ठीक है, इतनी है, हर साल पूछी गई है। क्या सर मैंने तो इस बार एग्जाम दिया था उसमें तो नहीं आई थी? अरे भैया आपके सेट में नहीं आई थी लेकिन पूछी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, आपके पास अगर कोई भी मास्टरमाइंड वगैरह हो तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी सने उस पर पड़ी हैं इन सारी अभिक्रियाओं पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को हम बिल्कुल ज्यादा मतलब ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आए, इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक, मतलब केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, ऐसे समझ लो, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेगी सारी चीजें। चलिए भाई अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई। पहली अभिक्रिया, पहली हेडिंग डाल लो आप लोग, हुंस डीकर अभिक्रिया। पहली हेडिंग कौन डालेंगे? हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस। पहली अभिक्रिया डालो हुंस, हुंस, हुंस डीकर, हुंस डीकर, डीकर, हुंस डीकर अभिक्रिया। ये नेम्ड रिएक्शन है आपकी सारी की सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंस डीकर अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। इसको सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन हमारे साथ लिखेंगे, हम बोल देंगे आप लोग लिख लेंगे, तो कॉपी पेन या नोट अपनी जो भी हो आपका लेके बैठिएगा भैया, फिर मत कहना सर आपने पहले नहीं बताया, लेके बैठो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो हुंस डीकर अभिक्रिया। ये बिल्कुल ऑफलाइन वाली सेशन में हमारी क्लास रह रही है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं ऐसे ही कराता हूँ। ऑफलाइन में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देंगे आपको, बस हो गई क्लास। तो बिल्कुल वही मेथड है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फील आनी चाहिए। तो लिखिए भैया हुंस डीकर अभिक्रिया, हेडिंग डाल दीजिए, उसमें लिखिए, उसमें लिखिए भाई, ठीक, लिखो इसमें किसी उच्च वसी अम्ल, किसी उच्च वसी अम्ल, ये अभिक्रिया मैं पहले भी कवर करा चुका हूं, लेकिन नेम्ड रिएक्शन की बात है तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी उच्च वसी अम्ल, किसी उच्च वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, किसी उच्च वसी अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा Br2 तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कोष्टक में लिख देना कार्बन टेट्राक्लोराइड के CCl4। किसी उच्च वसी अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, इसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात है, नोट कर ली होगी। अगर नहीं कर पाई वीडियो पॉज कर करके कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा अगर बड़ा कर दूंगा फिर ये क्लास पता लगा 2 घंटे की हो गई सीधी सीधी, तो फिर वो बोझिल लगेगी क्लास। आप जब उस क्लास को करने बैठेंगे ना तो आपको लगा अरे यार अभी तो सर 2 घंटे बकवास करेंगे, है ना। तो आपको छोटी क्लास जितनी मिलेगी वो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहेंगे आप उसमें, इसलिए ज्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब सर क्या बात हुई है मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहा है किसी उच्च वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, तो इसका उच्च वसी अम्ल का जो सिल्वर लवण होगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए आर, आर सिंगल बॉन्ड, आर सिंगल बॉन्ड CH2, आर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOAG, COOAG। ये रही बात पहली, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म AG प्लस लगाइएगा। Br2 की अभिक्रिया करानी है तो Br2 लिख लीजिए, Br2 ब्रोमीन, इसके साथ एरो लगाइएगा। अब सर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हमने तो अभी लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो CCl4 इसमें अभिक्रिया में शामिल नहीं होगा। CCl4 यहाँ इसके ऊपर एरो के ऊपर आ जाएगा, ये अभिक्रिया में शामिल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, आप देखो ये RCH2 है ना, RCH2 है, इसके साथ ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा आके, मतलब ये बना देंगे क्या, एल्किल या हेलो एल्केन। मतलब R ये रहा, एरो लगा के CH2 ये रहा, इसके साथ ये Br जुड़ गया आके Br, तो ये बन गया हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बनाने की विधि में ये शामिल है। हेलो एल्केन की बनाने की विधि जब हमने बताई थी तब मैंने इसको कराया था। तो ये Br जुड़ गया आके, अब इसमें लगाइए प्लस, लग गया सर प्लस। ये देखो कार्बन है 1, O2 है 2, तो CO2 गैस बन सकती है, जी सर बन सकती है, बन गई। अब देखो इधर Ag बचा है, इधर एक Br इधर हमने जोड़ लिया, एक Br बचा,
तो लिख दो प्लस लगा के AgBr, AgBr। दैट्स इज योर परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट मेंड रिएक्शन, मतलब ये सबसे अच्छी रिएक्शन हो गई आपकी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बताओ जल्दी से क्या समझ में आई। अब इसमें आप R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, उसका एग्जाम्पल लेके आप इसको अलग से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। बताओ, अभी मैं बनवा के दिखा दूंगा एक दो एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड आप समझ लो, फिर इसके बाद बनाने की विधि भी सिखा दूंगा। तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखवाई थी, जब किसी उच्चवसीय अम्ल के एल्किल लवण को Br2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें ये मिलता है कि क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि हेलो एल्केन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, GBr लिखती है। थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है भाई, अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी ऐसी रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन जो है इनकी ये वाली जो स्टैंडर्ड हमने लिखवाई है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे इसका मुझे नाम नहीं पता कि ये उच्चवसीय एल्किल हैलाइड है या क्या है, कुछ पता नहीं हमें, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हमें कुछ नहीं पता, ये उच्चवसीय कार्बन एल्कोल हैलाइड कुछ भी है, मुझे नहीं पता सर क्या है ये। तो हम कहेंगे, जब इसकी हम डेफिनेशन खुद से लिखना सिखा रहे हैं, जब, अगर इतना याद है तो, जब RCH2, इसका पूरा सूत्र लिख दो, सिंगल बॉन्ड COOAG की अभिक्रिया Br2, या हिंदी में आप लिख देना ब्रोमीन गैस प्लस CCl4 के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बस हो गया, इसे ही हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अगर नाम याद ना आए, सीधा सीधा लिख देना है यही सूत्र सीधा, लेकिन सूत्र याद होना जरूरी है, क्योंकि हमें ये वाला जो स्टैंडर्ड आपका है, स्टैंडर्ड पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये स्टैंडर्ड याद करना। इस स्टैंडर्ड को मत भूलना, स्टैंडर्ड रिएक्शन को मत भूलना, ये रिएक्शन बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इसके बाद आप इसकी थ्योरी खुद से भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। जी आगे बढ़ते हैं भाई दूसरी रिएक्शन की ओर। दूसरी रिएक्शन का क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम रख देते हैं, कौन सी रिएक्शन दूसरी करा दे बताओ। हमारे पास सारी की सारी हमने पहले से इसको निकाल के रखे हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन, पूरी तरीके से बेहतरीन चीजें मिलें, गलत ना प्राप्त हो आपको, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आप डाल लीजिए विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, विलियम लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं, रुक जाओ, वेट वाइल सेकेंड। ओके, अब देखो इसका मैं नाम लिख रहा हूं विलियम सन लिखना है, नीचे डैश कर देना, आधा ना है, संश्लेषण विलियमसन संश्लेषण, ये आपकी रिएक्शन है दूसरी नेम्ड रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी जाती है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। चलिए विलियमसन संश्लेषण। अब इसका हमारे पास फिर से वही दो प्रकार की बातें कर सकते हैं इसके लिए हम। कौन सी सर दो प्रकार की, अरे वही सेम यार जो पहले करते आए हैं। अब या तो हम इसकी फिर से इसकी हम पहले फिर से डेफिनेशन लिखवा दें, या फिर इस बार हम इसको ऐसे समझाएं जैसे पहले हमने किया था, ठीक है। देखो ध्यान से, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है कि जब एक एल्किल हैलाइड को, किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल ऑक्साइड की से क्रिया कराई जाती है तो ईथर बन जाता है। इसको हम ऐसे समझो, या फिर इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो पहले, क्योंकि फिर तकलीफ हो जाएगी आपको। लिखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डाल दी है, डेफिनेशन लिखो। किसी एल्किल हैलाइड की NaO और R, ऐसे Na सोडियम, O ऑक्सीजन, R ईथर, R एल्किल मूलक, तो Na बॉन्ड O बॉन्ड R से क्रिया कराई जाती है तो हमें ईथर प्राप्त होता है।
तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब इसकी देखो कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, किसी एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड मतलब RX, तो लिख लो सबसे पहले स्टैंडर्ड में RX। ये क्या है भैया, एल्किल हैलाइड है। प्लस लगाओ, किससे अभिक्रिया करेगा, Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इससे अभिक्रिया करेगा। एरो लगा दो, एरो लग गया भाई। अब ये क्या बनाएगा, ये जरूरी है, क्या बनाएगा भैया, तो ये ईथर बना रहा है। क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है। ईथर का सूत्र याद होगा आपको, ईथर होता है ROR, सिंगल बॉन्ड रखो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं बैक करूं। लो पूरी चली गई रिएक्शन, नहीं कर रहा हूं बैक भैया, पूरी रिएक्शन चली जाएगी। ये रिमूव कर लो यहां से, अब ठीक है। RO सिंगल बॉन्ड R, ऐसे कर, ये बन गया ईथर। अब लगाओ प्लस। अब बचा क्या, देखो यहां से R और O यहां चला गया, या ऐसे कह लो, ऐसे मत कह लो तो ऐसे कह लो ना। ये देखो Na जो था, ये Na यहां से हट गया और ये R Na की जगह जुड़ गया, तो ROR पहले बन गया। अब बचा Na और X, तो पीछे बन जाएगा NaX। NaX, ये आपकी अभिक्रिया क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया आपकी हो गई विलियमसन संश्लेषण। ये अभिक्रिया आपकी हो गई विलियमसन संश्लेषण। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो R की जगह ले लो CH3। मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूं, वरना ये मत कहना कि सर ने कुछ सही से नहीं कराया। CH3 सिंगल बॉन्ड X मतलब हेलोजन, ले लो Cl, Cl ले लिया। प्लस लगाओ Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, सॉरी इस R की जगह भी कुछ लेना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड R नहीं, इस R की जगह भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो इसकी जगह हमने ले लिया C, इसकी जगह ले लिया हमने क्या, C2H5, C2H5 ले लिया। सिंगल बॉन्ड लगाओ, सॉरी एरो लगाओ। अब ये देखो ये Na हट जाएगा और ये CH3 यहां जुड़ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5 प्लस लगाओ NaCl। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया भाई, एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसको तो रटना ही है, इसको तो याद आना चाहिए आपको। लेकिन नीचे वाला एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। अब आप इस R की जगह CH3 यहाँ पे लिया है, आप यहाँ से C2H5 ले सकते थे। X मतलब हेलोजन की जगह Cl लिया है, आप इसकी जगह Br ले सकते थे, I ले सकते थे, F ले सकते थे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते थे। तो ये सारी बातें आप खुद से बदल सकते हैं एग्जाम्पल में, लेकिन स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, अब इसको इसी स्टैंडर्ड वे से डेफिनेशन इसकी लिखना अगर चाहें तो ऐसे लिखेंगे, RX मतलब किसी एल्किल हैलाइड को NaOR के साथ अभिक्रिया कराने पर ROR बनता है या ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ऐसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। ये थी आपकी दूसरी रिएक्शन। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट यानी कि तीसरी रिएक्शन की ओर। तो वो क्या रहेगी आपकी, वो रखते हैं बुड्ज अपक्रिया। क्या रखते हैं भैया, बुड्ज अपक्रिया लगाओ। तो हेडिंग डाल दो, सबसे पहले तीसरी रिएक्शन है आपकी, तो तीसरा नंबर, और नाम इसका क्या रहेगा, बुड्ज अपक्रिया। तो लिख दो भैया बुड्ज, क्या बुड्ज है कि बुड्ज है, बुड्ज ऐसे लिखा है, बुड्ज, बुड्ज अभिक्रिया, ये आपकी है बुड्ज अपक्रिया। तो इसका नाम डाल देते हैं भैया बुड्ज अपक्रिया। इसको कर लो बॉक्स में बंद भैया, यार बॉक्स लगा लो एक अपना, है ना, ये लग गया बॉक्स, ऊपर तक खींच दो इसको। लो ये आ गई आपकी बुड्ज अपक्रिया। सर इसकी भी डेफिनेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, फिर से छाप दो इसकी। लिखो भाई बुड्ज अपक्रिया की डेफिनेशन, लिखो जल्दी से बुड्ज अपक्रिया की डेफिनेशन। किसी RX की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, RX मतलब क्या होगा भाई, RX अगर वो कह रहा है तो क्या मतलब हुआ RX का, किसी एल्किल हैलाइड की। RX मतलब किसी एल्किल हैलाइड की,
किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na या सोडियम धातु से, सोडियम धातु से कोष्टक में लिख देना सोडियम धातु के Na या सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। पुनः एक बार सुन लो, किसी एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु Na से अभिक्रिया कराने पर उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे जब ये रिएक्शन आपके सामने आ जाए, जब ये थ्योरी आपको मिल जाए, तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, वो याद आना चाहिए। इसके साथ आपको याद आना चाहिए कि जो आपका उच्च सममित एल्केन है आर है, वो क्या है, इसको याद आना चाहिए। तो हम इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन जैसे ही लिखेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी भाई। तो लिखते हैं भैया, इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, किसी एल्किल हैलाइड मतलब RX, तो सबसे पहले तो आएगा RX, ये रहा हमारा RX, प्लस लगाइएगा, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, Na से, सोडियम धातु से। ले लो भैया Na ले लो, सोडियम धातु ले ली, प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस लगाओ। अब वो क्या कह रहा है, किसी एल्किल्स की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर कहाँ, ऊपर रख दे देंगे, ठीक है, प्लस लगाओ, एक लगा दो XR। सर ये क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, ये क्यों लगा दिया हमने, ये XR हमने लिख जरूर उल्टा दिया है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते थे RX, वही लिखा है ये, और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन रिएक्शन का ये स्थान देखो कहां पे है, तो हमने डबल इसके यूज करें। क्यों यूज करें अभी बता देंगे, जैसे ही इसको हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको ये बता देंगे कि सर क्यों यूज करें डबल। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब भी आपसे उच्च सममित एल्केन की बात करे वो, तो आपको याद रखना है कि ये होगा R बॉन्ड R, ये उच्च सममित है। तो यहां पे अगर हम केवल RX का प्रयोग करते, Na से अभिक्रिया करा देते, तो हम इसको तो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते। बताओ ये कभी मिलता? इसीलिए हमने दो एल्किल मूलक लिए हैं, एक आगे ले लिया एक पीछे ले लिया, मतलब एक आगे रख दिया एक पीछे रख दिया, तो ये R बॉन्ड R बनाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। बताओ ये बात समझ में आई? बताओ, ये तो इजी हो गई अब तो बात, अब तो समझ में आ गई होगी, है ना? अब ध्यान से सुनना, अब लगाओ भैया एरो, लगाओ एरो। क्या बताया, उच्च सममित एल्केन क्या होगा, R बॉन्ड R, तो सबसे पहले तो R बॉन्ड R ही बनेगा। बताओ जल्दी से, R बॉन्ड R ही तो बनेगा, बन गया R बॉन्ड R। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बचा है, ये X एक यहाँ बचा, एक X यहाँ बचा, और ये बचा Na। तो प्लस लगा के अगर हम ये कह दें कि NaX मतलब Cl जोड़ देंगे तो NaCl, Br जोड़ देंगे तो NaBr, NaX बना। लेकिन एक X यहाँ है और एक X यहाँ है, X है हमारे पास दो, लेकिन यहाँ पर एक ही X का यूज है, तो यहाँ कर दो भैया संतुलित करने के लिए 2 से गुणा। हाई स्कूल वाले कक्षा में मैंने संतुलित करना बताया था, इसी साल वीडियो आई है अभी कुछ ही दिन पहले, तो आप लोग वो देख सकते हैं संतुलन कैसे किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो 2 यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ Na हो गया 1 और यहाँ Na हो गए 2, तो इस Na के सामने भी 2 लिख दिया। ये आपकी हो गई भैया स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर बुर्ज अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लेना है भैया, इसको तो छोड़ के आप एग्जाम देने जा ही नहीं सकते, यूपी बोर्ड का या मध्य प्रदेश बोर्ड का या फिर भैया बिहार बोर्ड का, नहीं जा सकते। बिल्कुल मैडेट, मतलब बिल्कुल अनिवार्य है, ये अति आवश्यक है इसे याद करना बुर्ज अभिक्रिया को। बताओ जल्दी से, ये इसकी रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल सर कैसे लिखेंगे, आ जाओ एग्जाम्पल लिखना सीख लेते हैं। R की जगह हमने CH3 ले लिया, तो CH3, X की जगह Cl ले लिया, एरो Cl, प्लस में 2Na प्लस लगाओ, X की जगह Cl लिया है, सिंगल बॉन्ड CH3 लिया है, इसका जो एरो के नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ लिख दे रहे हैं, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, तो सबसे पहले ये जुड़ जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बचा 2NaCl, तो प्लस लगा दो,
2NaCl, हेंस दिस इज आंसर। बहुत इजी है, बुर्ज अपक्रिया बहुत इजी है। तो ये आपकी रही बुर्ज अपक्रिया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। पहले से मैं कह दिया हूं, जब एग्जाम होगा मैं बता दूंगा यही वीडियो दिखा के कि मैंने पहले ही बोला था कि बोर्ड एग्जाम में ये लिखनी पड़ेगी, और फिर आप कहना कि हाँ सर सही कहा था आपने, लिखनी तो पड़ी। क्लियर है बात, आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक, बुर्ज अपक्रिया इसके जैसी ही बिल्कुल सेम टू सेम है दूसरी चौथी अपक्रिया, ये और चौथी अपक्रिया है। इसमें बुर्ज थी, इसमें बुर्ज फिटिंग है, बुर्ज फिटिंग, बुर्ज फिटिंग, फिटिंग अपक्रिया। एक सेकेंड रुकना यार, अब इसका बैक कैसे करा जाए यार, बोर्ड भी अपना अलग ही रुख में रहता है, उसको अपना अलग ही सिस्टम चाहिए यार। अभी मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, अब ठीक है, अब क्लियर है ना। अब देखो बुर्ज फिटिंग, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, इसमें उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बुर्ज अपक्रिया में हमने क्या लिया था भैया, हमने एल्किल मूलक लिया था। यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, एक हेलो एरीन ले लेंगे, हेलो एरीन ले लेंगे, मतलब क्या लेंगे, बेंजीन की संरचना C6H5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, C6H5 ले लेंगे। इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे, प्लस लगाइएगा 2Na, यहां पर भी रहेगा 2Na रहेगा, प्लस लगाइएगा 2Na के बाद अब लास्ट में क्या जोड़ा था, पहले लास्ट में हमने पहले जोड़ा था XR, तो यहां पर भी जोड़ दो XR, XR और लगा दो भैया एरो। इसके बाद ये देखो ये वाली चीज इतनी और ये XR जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दो, ये इतनी नहीं सॉरी पूरी, ये यहां तक है ना, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो रुक जाओ, समझ नहीं पाए होंगे आप लोग, हम भी गड़बड़ करवा दिए, आप भी गड़बड़ कर देंगे फिर। ये देखो आधा अधूरा बचा सब, ये यहाँ पे R लिख लो, R, ये 5 है, ये C6H5 और ये केवल R जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि ईथर बनाएंगे ना उच्च अम्लीय उच्च वसी, तो ये C6H5 ये रहा और सिंगल बॉन्ड में R जुड़ जाएगा, बस इतना जुड़ेगा। अब बचा क्या, यहाँ पे देखो X एक बचा, एक X यहाँ बचा, तो लास्ट में फिर से वही निकल जाएंगे 2NaX, बस। केवल बुर्ज अपक्रिया और बुर्ज फिटिंग में क्या अंतर है, बुर्ज अपक्रिया में यहाँ पे हमने RX लिया था और यहाँ पर भी RX था या XR था, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें बुर्ज फिटिंग में केवल एल्किल मूलक की जगह हेलो एरीन ले लिया है। एल्किल है, हेलाइड नहीं सॉरी, हेलो एरीन का ऐसे समझो ना, हमने जो सबसे शुरुआत में पढ़ाया था उसके दूसरी बार जो पढ़ाया था, समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे समझो यार, रुक जाओ वरना कंफ्यूजन रहेगी, आपने पिछली वीडियो शायद ना देखी हो। तो ये देखो बेंजीन संरचना है, बेंजीन संरचना है, बेंजीन संरचना में यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, या यहाँ पे हमने X जोड़ दिया, इसे ही कहेंगे सर हेलो एरीन, है ना, बताया था हमने बहुत डिस्क्राइब करके अच्छे से। तो ये हेलो एरीन इसमें हमने जोड़ा है, बस इतना अंतर है बुर्ज अपक्रिया और बुर्ज फिटिंग में। याद कैसे रखेंगे, बुर्ज अपक्रिया को अगर आपने याद रख लिया तो जैसे ही बुर्ज में फिटिंग नाम जुड़ जाए वैसे ही आप हेलो एरीन जोड़ देना, बस इतना याद रखने वाली बात है। इसके साथ ये अपक्रिया भी आपकी क्या होती है, क्लोज, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हैं, एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, ज्यादातर प्रेफर Cl को करिए क्योंकि ये अच्छा लगता है, अच्छा बनता है। और यहाँ पे RX, X की जगह भी यहाँ पर भी आप Cl लिख सकते हैं, R की जगह यहाँ पे आप C2H5 लिख सकते हैं या फिर CH3 लिख सकते हैं। इस R की जगह वही जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ आ जाएगा, और इस X की जगह जो यहाँ पे आप Cl लेंगे या Br लेंगे वही यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आप अलग तरीके से एक दो एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, आगे बढ़े भाई, बताओ जल्दी से आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्लियर है। चलते हैं, एक और अच्छी अपक्रिया है, इसका नाम है फिटिंग अपक्रिया।
फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो जरा, एक ध्यान सुनना, फिटिंग अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। ये कितनी थी, चौथी पांचवी, जितना भी नंबर हो अपना बढ़ा लेना। फिटिंग अभिक्रिया देखो जरा, फिटिंग, अरे इसको फिर से देखना, रुक जाना जरा, ये पेज ही बदल गया अपन। ये देखो फिटिंग अभिक्रिया, देखो भैया, फिटिंग, फिटिंग अभिक्रिया क्या है ये फिटिंग अभिक्रिया? इसमें बस बिल्कुल सेम है, जैसे वुड्स फिटिंग थी वैसे ही बिल्कुल ये है। इसमें क्या करना है, C6H5 सिंगल प्लस लगा के, अरे सॉरी, C6H5 सिंगल बॉन्ड X, कहाँ गया ये, हाँ, C6H5, और ये देखो जरा, ये देखो यहाँ हटाओ इसे, C6H5 सिंगल बॉन्ड X और प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, क्या, 2Na और प्लस लगा दो। अभी जब हमने बुड्स फिटिंग बात करी थी तो बुड्स फिटिंग में यहाँ पे XR ले लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर भी X सिंगल बॉन्ड C6H5 लेंगे, C6H5 लेंगे। राधे फोन पिकअप करो, ये C6H5 लेंगे। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, C6H5 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फिटिंग अभिक्रिया कह रहे हैं, बुड्स फिटिंग नहीं। बुड्स अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे हमने एक, बुड्स अभिक्रिया में हमने यहाँ पे एक लिया था RX, इसको कहते हैं हम हेलो एल्केन, तो हमने यहाँ पे RX लिया, तो यहाँ पर भी RX लिया था, इसको भी हम कहते हैं हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में हमने यहाँ पे लिया है हेलो एरीन। क्या लिया है, हेलो एरीन, तो दोनों तरफ हमने लिया है हेलो एरीन। समझ पा रहे हैं, बताओ जल्दी से, दोनों तरफ क्या लिया है, हेलो एरीन लिया है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब इसका आगे बना दो तो बिल्कुल सेम बनेगा, आगे इसका बिल्कुल सेम बनेगा, एरो लगा के ये जुड़ जाएंगे आपस में, C6H5 और ये सिंगल बॉन्ड C6H5 एक साथ हो जाएंगे, प्लस में बचेगा वही अपना Na बचा और X बचा, तो 2NaX ये बचेगा लास्ट में एकदम। ये फिटिंग अभिक्रिया है। इसकी भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो वही होगी, किसी हेलो एरीन को उच्च ईथर की उपस्थिति में, किसी हेलो एरीन को, ईथर यहाँ पे लिख सकते हैं, सब में लिख सकते हैं, भूल गया मैं, इस पे भी आप यहाँ पे ईथर लिख सकते हैं, ईथर, ऊपर वाले में भी ईथर लिखेंगे, नीचे तीनों में ईथर। अब इनमें अंतर देखो, बुड्स अभिक्रिया में यहाँ पे हेलो एल्केन लिया था, किसकी अभिक्रिया, किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर हमने दो हेलो एल्केन लिए थे, एक RX यहाँ, एक RX यहाँ, हेलो एल्केन। जैसे ही बुड्स में फिटिंग जुड़ गया, हमने एक ले लिया पहला वाला हेलो एरीन और एक ले लिया हेलो एल्केन, ऐसे कराई अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ। लेकिन केवल फिटिंग अभिक्रिया है तो दोनों हमने ले ली है हेलो एरीन, यहाँ पे C6H5 हेलो एरीन C6H5। अगर आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन समझ में नहीं आ रही है तो आप पुरानी वाली वीडियो देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है बात? ये भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग वहां से नोट करके रख लीजिए भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, ये लो, क्लियर है, इसको नोट कर लो। इसकी भी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर हमें उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। ये है उच्च सममित एल्केन, ये है उच्च सममित एल्केन, उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे इसकी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट और शायद लास्ट, जी हाँ नेक्स्ट और लास्ट अंतिम अभिक्रिया की ओर लेके चल रहे हैं आपको। ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, लास्ट है ये आपकी, 6वीं 7वीं 8वीं जितनी भी हो उतना यहाँ पे नंबर डाल लीजिएगा। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट नोट करिए भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नोट करिए भाई। आ जाओ डेफिनेशन इसकी लिखो, मैं बोल दे रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। कुछ एरोमेटिक यौगिकों की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ एरोमेटिक यौगिकों की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसी एल्केल हैलाइड या
एसिड क्लोराइड से क्रिया कराने पर किसी एल्किल हैलाइड या एसिड क्लोराइड से क्रिया कराने पर बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एल्किल या एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। सर इतनी डेफिनेशन मुझे लिखनी है, केवल समझनी इतनी नहीं है, समझाऊंगा मैं, इसको केवल लिखना है। किस लिए जब आप इसको रिवीजन करें ताकि आपको याद आ जाए चीजें, बस इसलिए बहुत ज्यादा इस पे मतलब गौर मत करना, अभी मैं समझा दूंगा फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। वरना ये लगे कि यार सर तो बहुत लंबी डेफिनेशन, बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज लिखवा दी है, तो वो मत समझिएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख गई होगी उम्मीद है। अब इसको सबसे पहले मैं बना दे रहा हूं, फिर समझना है इसको। एक बेंजीन रिंग ले लेनी है सबसे पहले, उसमें जुड़ेगा Cl, मतलब हेलो एल्केन जुड़ना है। ये आप ऐसे बनाएंगे बेंजीन रिंग, ये देखो जरा, एक यहां बनेगा ऐसे, एक यहां ऐसे, एक यहां ऐसे, और बीच में गोला बना दीजिएगा, या फिर आप एरो भी ले सकते हैं। ऊपर आप जोड़ दीजिएगा Cl, ऊपर जोड़ दीजिएगा Cl, प्लस रहेगा किसके साथ, R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X। अब इसमें लगाइएगा एरो, इसके ऊपर आएगा AlCl3 और नीचे लिखिएगा निर्जल AlCl3 निर्जल। अब इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे देखो एक रहेगी रिंग, बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे Cl पहले से जुड़ा है, जुड़ा रहेगा, और ये जो R है ना, ये एल्किल मूलक, ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा, कि R यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्लस लगाओ। इसके बाद अब देखना, अब इसमें क्या है कि ये रही फिर से बेंजीन रिंग, है ना, एक सेकेंड, हाँ सही है, एक ये बेंजीन रिंग यहाँ रही, ये देखो ध्यान से, इसमें भी ये गोला बना सकते हैं। ये Cl ऊपर रहेगा, है ना, Cl ऊपर रहेगा, और प्लस लगाना, प्लस में HX निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। और यहां पे आपका क्या जुड़ जाएगा, इस बार R जुड़ जाएगा नीचे की तरफ। और एक बात समझना, इसको एक बात ये बताओ, तुम इतना जब तुमने लिखा लिख लिया, तो क्या ये एक बेंजीन से दो बेंजीन हो सकती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती, तो फिर लगाओ यहां एरो, या तो ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा, लेकिन एक ही बनेगा, बताओ जल्दी से, एक ही बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में। ये वैसे कम समझ में आ रही होगी, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे जो सबसे पहले हमने लिया है ये हेलो एरीन है, तो किसी हेलो एरीन को क्या कर रहे हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में, क्या कर रहे हैं हम, RX मतलब हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। जब आप ये अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपको बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, मतलब बेंजीन रिंग में यहां पर हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित, इसको ऐसे समझ लो, मैं इसको अगर रिमूव भी कर दूं सीधा, एक सेकेंड, मैं अगर इसको यहां से सीधा रिमूव भी कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं यहां से रिमूव अगर कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना क्लोज मत समझिए, इतना डीप मत समझिए, क्योंकि आपको ये अभिक्रिया वैसे कहीं नहीं पूछी जानी है, केवल नेम्ड रिएक्शन में बाई चांस पूछ ले, इसके लिए जरूरी है, इसलिए लिख लो इसको। सीधा ऐसे कर लो कि यहाँ पे पहले Cl जुड़ा था, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे इस एल्किल मूलक ने रिमूव कर दिया, अरे सॉरी मैंने वो समझा नहीं, ये R था, इस R ने भाई साहब यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, और वो हाइड्रोजन यहां से हटके इसके साथ जुड़ गया, ये देखो HX बन गया ना, HX ये बन गया। इसका एक एग्जाम्पल समझा दूं तो और अच्छा इजी हो जाए, इसको लिख लेना है ना, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं समझा दूं, तो और इजी हो जाए, ध्यान से सुनना है इसको। मैंने कहा कि एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ऐसे बना लो बेंजीन रिंग, ऐसे भी बनती है, ऊपर जुड़ा है Cl, मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, प्लस लगाओ,
आर एक्स जगह एग्जाम्पल में आप एक्स आर नहीं लेने, एग्जाम्पल में आप आर मत लीजिएगा, आर की जगह ले लो आप एग्जाम्पल में CH3 और Cl बी आर, CH3Br। अब ये है हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरीन, और ये है हेलो एल्केन। तो जब हेलो एरीन और हेलो एल्केन की क्रिया किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये जो CH3 है एल्किल मूलक है, वो यहां से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब यहां से हटा देगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटा देगा। कहां से हटाएगा सर, यहां से हटा देगा, और खुद जुड़ जाएगा कि आर की जगह हमने कितना लिया है, आर हमने तो लिया ही नहीं, हमने कौन सा आर लिया है, हमने आर लिया नहीं है, तो क्या जुड़ेगा CH3 जुड़ेगा, CH3, और यहाँ पे Cl पहले से जुड़ा है। अब ये जो H निकल गया, एक हाइड्रोजन भगाया गया है, कहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से भाग के इस Br के पास आएगा, तो प्लस लगा के HBr ये निकल जाएगा। ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अब हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, राधे गेट खोलो। ये अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, क्लियर है सारी बातें। यहां से एक बार आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। परिभाषा हमने इसकी देख ली है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, निर्माण की विधियां, और आज अभिक्रियाएं देख ली हैं, नेम्ड रिएक्शन देख लिए हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, इसका एक बार रिवीजन कर लें हम लोग, आ जाओ जल्दी से, इसका एक बार रिवीजन करना जरूरी। हमने देखो बुर्ज अभिक्रिया देख ली है, फिटिंग सब कुछ। पहले हमने देखी होर्न्स-डीकर अभिक्रिया, सबसे पहली अभिक्रिया हमने क्या देखी, होर्न्स-डीकर। एक सेकंड, पहली अभिक्रिया होर्न्स-डीकर अभिक्रिया देखी, उसकी डेफिनेशन लिखी। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। इसके बाद विलियमसन संश्लेषण देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। बुर्ज अभिक्रिया की स्टैंडर्ड याद रखनी है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया तीनों एक जैसी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आ जाएगी। एक बार वीडियो पुनः देख सकते हैं अगर ना तकलीफ आए या समझ में ना आए, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की भी वो डेफिनेशन याद रखनी है। और इसी के साथ आपका एक क्लोज होता है चैप्टर। ठीक है भैया, सारी अभिक्रियाएं मैंने करा दी हैं जितनी भी महत्वपूर्ण है इस उसमें। और आप लोग अभी भी ऑफलाइन हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं अगर हमारे क्षेत्र से हैं तो। मतलब इसको आप अगर ऐसे समझे कि कितना पड़ेगा सर, ये केवल और केवल 400 पर मंथ पड़ेगा आपको, 400 पर मंथ, 400 पर मंथ। लेकिन ये ऑफर केवल कुछ ही समय तक के लिए है, मतलब जुलाई तक लगभग जाएगा एक्सटेंशन होके। उसके बाद जुलाई से जो बैच शुरू हो जाएगा उसमें यही लोग होंगे जो अभी तक जुड़े होंगे। अभी तक जो धीरे धीरे जुड़ गया होगा वो फिर जुलाई से सीधा कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लास को। अभी क्लास चल रही है अप्रैल वाली, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं पुराने बैच से, लेकिन उसमें आपके 3 से 4 चैप्टर मिसिंग होंगे, वो आपको जब उसका रिवीजन होगा तब प्रॉपरली कराए जाएंगे। अगर आप अभी जुड़ेंगे तो अभी क्लास, वो नई क्लास जो शुरू होगी वो जुलाई से होगी, उसमें आपको फिर से एक बार सारा कुछ जीरो से स्टार्ट होगा। तो उसकी जब वो क्लास शुरू होगी तो मैं नोटिफिकेशन वगैरह दे दूंगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर आप ज्योग्राफी से CVT PG या ज्योग्राफी कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल रखते हैं UPSC CSC या UPPCS में, उससे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यस दीक्षित सर ज्योग्राफी पूरी तरीके से फुली ज्योग्राफी कराने वाले हैं, जिसमें पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ सम्मिलित रहेगा। उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं पूरी तरीके से। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन सब कुछ हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट क्लास हम नए चैप्टर को लेकर आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए दिन पर।